देखो दोस्तों हुण आपां कुरुक्षेत्र पैनोरामा एंड साइंस सेंटर उत्थे आ गए तो तुहानूं दिखाउने आ हुण इत्थे अंदर की कुछ देखण लई है। साइंटिफिक जिहड़े जिवें आ स्टैचू जी लगे ने जिहड़े अपने इंडिया दे विग्यानी होए ने ये उन्हां दे स्टैचू ने। तुसीं देख रहे हो उन्हां दियां जिहड़े जीवन बारे लिखिया सारा नीचे इन्हां दे तो हुण आपां जिहड़ा पैनोरामा तां वो देख रहे हाँ। देखो ये जिहड़ी आपां देख रहे हैं तस्वीर ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ डिस्क्रिप्शन ये लिखी है ਤੁਸੀਂ पढ़ सकते हो। कोणार्क का पई है कोणार्क व्हील। ਹੁਣ ਆਪਾਂ अंदर चलते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ दिखाने अंदर। लो जी विश्व की सभ्यताओं का लेखा जोखा। देखो जी हड़प्पा सभ्यता है जी। हड़प्पा दी जिहड़ियां टैक्नोलॉजी सीगियां आ देखो। देखो ये इंडिया दी जिहड़ी अलग अलग सभ्यतावां ने वो दिखाइयां ने। देखो जी लो आयरन मेकिंग किमें हुई है ਉਹਦੀ हिस्टरी है। वैक्स कास्टिंग देखो जी ये सारा साइंस नाल रिलेटेड विज्ञान नाल रिलेटेड जिहड़ा टेक्नीक्स ने उन्हां बारे दिखाया है इत्थे। आ देखो की लिखा क्या है आप हैं या कोई और। गायब करें। देखो जी पैनोरामा सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए, दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। इसी क्रम में द्वापर युग में गतिमान हुआ काल का वो विकराल चक्र जिसने अंततः धर्म एवं न्याय को स्थापित किया और उस महान चक्र के घूमने का
आरंभ हुआ था। हस्तिनापुर के महाराज शांतनु और देवी गंगा के पुत्र देवव्रत की एक प्रतिज्ञा से। मैं गंगा पुत्र देवव्रत इसी क्षण से अपने युवराज होने के अधिकार का परित्याग करता हूं। मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा और अपना संपूर्ण जीवन अखंड ब्रह्मचर्य के लिए समर्पित करता हूं। भविष्य में देवव्रत अपनी कठोर प्रतिज्ञा के कारण भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने आजीवन अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया, किंतु वो इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनकी प्रतिज्ञा भविष्य के गर्भ में छुपे एक विकराल युद्ध का बीज बोएगी। इसी कुरुवंश में भविष्य में जन्म लिया एक बालक ने, जो मेरे और सृष्टि के समस्त जीवों के मध्य धर्म नीति के संवाद का माध्यम बनेगा। उस बालक का नाम था अर्जुन। अर्जुन, तुम्हें अपने समक्ष क्या क्या दिखाई दे रहा है? गुरुदेव, मुझे तो केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। अर्जुन, चलाओ बाण। गुरु द्रोणाचार्य से उत्तम शिक्षा प्राप्त कर अर्जुन का व्यक्तित्व भविष्य में उदाहरण बना कि अनुशासन और एकाग्रता से अपने लक्ष्य के लिए समर्पित होकर कर्म करने से एक साधारण मनुष्य भी कैसे महान हो सकता है, और कोई महान योद्धा ही तो विजय कर सकता था पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर को। द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से हुआ और भगवान शिव से प्राप्त वरदान के अनुसार द्रौपदी ने सर्वगुण संपन्न वर प्राप्त किए। किंतु यही संपूर्णता की इच्छा यदि लोभ बन जाए तो अधर्म को जन्म देती है। कौरवों ने इसका उदाहरण प्रस्तुत किया। कुरु सभा में पांडवों के साथ द्यूत क्रीड़ा में छल करके। कुंती नंदन युधिष्ठिर, आप तो अपना सारा साम्राज्य, अस्त्र शस्त्र, अपने सारे कनिज भ्राताओं को और स्वयं को भी हार चुके हो। क्या आपके पास कुछ और है दांव पर लगाने के लिए? है न मामा शकुने, द्रौपदी। हे मधुसूदन, हे मेरे आराध्य प्रभु। अपने समक्ष अधर्म होते देख कर भी उसका विरोध न करना उस अधर्म में सम्मिलित होने के समान है। जब विद्वानों और योद्धाओं से भरी कुरु सभा में भी किसी ने द्रौपदी की मर्यादा की रक्षा न की, तो मैं स्वयं ही द्रौपदी की भक्ति के धागे से बंधा हुआ खींचा चलाया द्रौपदी का कवच बनने के लिए। मैं कौरवों के इस कुकृत्य को कभी क्षमा नहीं करूंगी। मैं द्रौपदी ये शपथ लेती हूँ कि मेरे केश तब तक खुले रहेंगे जब तक पांडवों में से कोई दुशासन का वध करके मेरे अपमान का प्रतिशोध नहीं ले लेता। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस पृथ्वी पर जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब इस पृथ्वी पर अवतार लेकर
मैं आता हूँ सज्जन लोगों की रक्षा के लिए एवं दुष्टों का विनाश करने के लिए। मैं आता हूँ धर्म की स्थापना के लिए जब आवश्यकता होती है। मैं आता हूँ। अब धर्म युद्ध भी अवश्यंभावी था और इसमें मेरा प्रतिभाग भी। यतः कृष्णस्ततो धर्मो यतो धर्मस्ततो जयः। मैं सदैव धर्म के साथ हूँ और जहाँ मैं हूँ वहीं विजय है। अब युद्ध निकट था, किंतु युद्ध के भयावह दुष्परिणामों को टालने हेतु हर संभव प्रयास किया जाना भी आवश्यक था। हे महान कुरुवंश के युवराज, धर्म और न्याय के अनुसार तो पांडवों को आधा राज्य मिलना चाहिए। कदापि नहीं। यदि न्याय का अनुसरण करके आधा राज्य पांडवों को देना आपके लिए संभव नहीं तो मात्र 5 गांव पांडवों को दे दें। आपको युवराज स्वीकार करते हुए पांडव इसी में अपना जीवन यापन कर लेंगे। 5 गांव तो क्या, मैं उन्हें सुई की नोक बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। अहंकार वश दुर्योधन ने मेरा शांति का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। राज्य के लिए दुर्योधन अपने भ्राताओं से युद्ध करने को आतुर था, किंतु उसके विपरीत युद्ध भूमि में अपने प्रियजनों को सामने देख अर्जुन मोह के वशीभूत हो गए। मैं अपने ही आचार्यों, पितामह, भ्राताओं एवं पुत्र पौत्रों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ केशव? कौरवों को पराजित करने और धर्म की स्थापना के लिए ये युद्ध ही एकमात्र विकल्प है पार्थ। अपने प्रियजनों को शत्रु धर्म में देखता हूँ तो मेरी सारी शक्ति क्षीण हो जाती है और मेरा शरीर कंपन करने लगता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेत्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। शरीर नश्वर है किंतु आत्मा अमर है। शरीर को मारने से आत्मा नहीं मरती है। इस सांसारिक मोह का त्याग करो। क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए सृष्टि के विकराल चक्र में अपनी भूमिका निभाना ही तुम्हारा कर्तव्य है। निर्णय तुम्हारा है अर्जुन, किंतु स्मरण रहे धर्म का मार्ग तुम्हारी प्रतीक्षा में है। अब संदेह का समय समाप्त हो चुका है माधव। मात्र युद्ध ही कर्म है। और शंखनाद के साथ आरंभ हुआ भारतवर्ष के इतिहास के सबसे भीषण महायुद्ध का। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि ऐसे कंपन करने लगी मानो अंतरिक्ष में गतिमान ग्रहों ने ही परस्पर युद्ध करना आरंभ कर दिया हो। अपनी वचन की विवशता से ही सही, किंतु भीष्म जैसा परम ज्ञानी भी इस महायुद्ध में कौरवों के पक्ष से लड़ रहा था। अंततः भीष्म को उनकी विवशता से मुक्ति देने के लिए उन्हीं के एक और प्रण को कवच बनाकर अर्जुन ने भीष्म को अपने अचूक तीरों से भेद दिया। गंगा पुत्र शिखंडी पर वार नहीं करेंगे। यही अवसर है अर्जुन, बाण चलाओ। हे पितामह, किस कारणवश आप अपनी इच्छा मृत्यु की शक्ति का प्रयोग करके स्वयं को यह असहनीय कष्ट देने पर विवश है? प्रिय अर्जुन, मेरी ये इच्छा है कि सूर्य के उत्तरायण होने के उपरांत ही इस देह का त्याग करूं, किंतु
बढ़ता जा रहा है। क्या तुम वेदना से पीड़ित इस वृद्ध की पीछा का निवारण करोगे? शत्रु यदि योग्य हो तो जय और पराजय से परे उसकी योग्यता का आदर करना भी धर्म है। जयद्रथ इस बात से अनभिज्ञ है, ये सूर्यास्त नहीं अपितु सूर्य ग्रहण है। अभिमन्यु के वध का प्रतिशोध पूर्ण करो अर्जुन। कौरवों की सेना के अधिकतर महारथियों के मारे जाने के बाद भी दुर्योधन का अभिमान कम न हुआ। उसके अभिमानी मस्तक पर मंडराते काल ने उसके विवेक का नाश कर दिया था। भीम और दुर्योधन के बीच भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। तेरे इन तुच्छ प्रहारों का मेरी देह पर कोई प्रभाव नहीं होगा भीम। ये संभवतः गांधारी के आशीर्वाद रूपी कवच का परिणाम है, जिससे दुर्योधन की देह उठ के समान कठोर हो गई है। तो क्या दुर्योधन को पराजित करना असंभव है केशव? दुर्योधन को पराजित करने का एक ही मार्ग है अर्जुन। भीम को उनका प्रण स्मरण कराओ जो उन्होंने द्रौपदी के अपमान के पश्चात लिया था। तो अपना प्रण याद कीजिए। द्रौपदी को जंघा पर बैठाएगा दुष्ट। तेरे जंघा के साथ साथ तेरे दंभ को भी चूर चूर कर देता हूँ। अपने प्रण को पूरा करते हुए महाबली भीम ने अभिमानी दुर्योधन की जांघों को चूर चूर कर दिया। इस महान धर्म युद्ध में कौरवों को पराजित करने के उपरांत धर्मराज युधिष्ठिर संपूर्ण साम्राज्य के सम्राट बन गए। उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मा नमावसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य अपने विवेक और अपने कर्मों के अनुसार स्वयं ही अपना मित्र भी है एवं अपना शत्रु भी है। एक और अभिमानी दुर्योधन था जिसने स्वयं ही अपने कुकृत्यों से अपनी अकाल मृत्यु सुनिश्चित कर दी, तो दूसरी ओर पांडव थे जो अनगिनत दुख सहकर भी धर्म के पथ पर चलते रहे और अंततः विजय श्री को प्राप्त करके उन्होंने आगे चलकर उसी निष्ठा से अपने राजधर्म का भी पालन किया। हाँ जी, देखो ये पैनोरामा नंद आ गया हवा और यार देख लो लखनऊ बैठ के नहीं। हैं
चक्कर भी होगा हाथ में कूद जाओ मैं मम्मी पापा लेगा